ये आपने देख लिया कि शताब्दी लगता है अब छूट रही है। शताब्दी तो छूट रही है, लेकिन क्या इससे वो प्लेटफॉर्म जिसमें ममता बनर्जी की गाड़ी पहुंचना चाह रही थी वो भी अब धूमिल होता नजर आ रहा है? क्यों एक के बाद एक बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस के जो समझे जाते थे, ममता बनर्जी के जो करीबी समझे जाते थे, वो तृणमूल कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रलोभन है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई गई कोई ऐसा सपना है जिसके बारे में पहले सौमित्र खान की पत्नी ये कह चुकी हैं कि देखिए हमको मालूम है कि करीब 6 मुख्यमंत्री और आधा दर्जन उप मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं? मतलब क्या ये सपने दिखाकर लाया जा रहा है लोगों को? तृणमूल कांग्रेस का अब फ्यूचर नहीं है क्या? तृणमूल कांग्रेस में रह रहे नेताओं को यह दिखाई दे रहा है क्या, या वाकई तृणमूल कांग्रेस में लोगों को अब यह लगने लगा है कि उनको वो वेटेज नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं? सबसे पहले मनोजीत मंडल, ये क्या हो रहा है मनोजीत जी? देखिए, मैंने आपकी सवाल पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ आप क्या कह रहे हो। इन लोगों को आगे इलेक्शन के 4-5 महीने पहले अगर इनको लग रहा है कि इनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये तो अजीब मामला है। ये जो मुहतरमा शताब्दी रॉय जी ने तो 2009 से वो सांसद रही है, 10 साल से ज़्यादा हो गई है, टीएमसी के साथ है। अभी उनको पता चला कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये अजीब सी बात है। हमें लगता है ये लोग पहले से तैयार किया गया है कि वो इलेक्शन के पहले बीजेपी में जाएंगे। अगर उनको बीजेपी में सम्मान मिले तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। वी कैन ओनली से गुड रिडंस टू देम। उन लोग जाइए, ये अच्छा ही हो रहा है, एक तरफ अच्छा ही हो रहा है टीएमसी के लिए। अगर पार्टी में रह के ये काम दूसरे पार्टी के लिए करे, इससे तो अच्छा है दूसरे पार्टी में जाकर काम करे। मुझे नहीं लगता टीएमसी को कोई इतराज होगा, क्योंकि शताब्दी राय जी ने वो एक्ट्रेस थी, वो उनका कोई पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ममता दी ने उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में लेके आई है 10-12 साल पहले। तो अगर अभी उनको लगा कि उनको बहुत अच्छे उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो गया, वो कुछ कर सकते हैं दूसरे पार्टी में जाके, we can only say that all the best. All the best. All the best तो आपने बाद में कहा, पहले कहा गुड रिडेंस। इट्स अ गुड रिडेंस। प्रोफेसर संगीत रागी, यदि कोई 3 बार का सांसद आपकी पार्टी छोड़ करके जाता है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और खास करके बंगाल की राजनीति में मुझे ऐसा लगता था कि जब वो आई थी तो उस समय तृणमूल कांग्रेस के जो राजनीतिक विचारधारा थे, जो राजनीतिक प्रश्न थे, वे बड़े अलग थे। बांग्लादेशियों का मुद्दा था, वो एक बड़ा प्रश्न था। बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो एक बड़ा मुद्दा था। ये दोनों मुद्दे जो हैं वो तृणमूल, ये एक प्रकार की जो हिंसा की राजनीतिक और हत्या की राजनीतिक हत्या की जो संस्कृति थी, सीपीएम से उसका मुक्त कराना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 10 साल के अंदर हम देखते हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बेचैन होते हैं, लेकिन आपके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर बंगाल की राजनीति में सीपीएम से इतर और कांग्रेस से इतर एक राजनीतिक विकल्प दिखता है, लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके आना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक। और आप देखेंगे कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पारिवारिक पार्टियों में कन्वर्ट कर गई हैं। ऐसा लगता था कि बंगाल की राजनीति में यह एक अपवाद होगा। ममता बनर्जी का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है, प्रोफेसर संगीत लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने भतीजों को उत्तराधिकारी के रूप में आगे खड़ा कर दिया।